हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलना मत। ज़रूर से ज़रूर करना अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उन लोग से भी इसका वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स की जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अभी मैं वही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में, जो चीज़ इम्प्रूव करना है उसको ही मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। धीरे धीरे मैं अपने लेवल को बढ़ाता रहूँगा। यहाँ से आप लोग मैथ्स में जो छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं। मैथ्स में दो वर्ड होते हैं, डिक्रीज, इंक्रीज। ओके, अभी कौन से नंबर डिक्रीज कब होते हैं, इंक्रीज कब होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्रीज। क्या पढ़ने वाले हैं? डिक्रीज। ओके, डिक्रीज क्या होते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग स्टडी कर लें। डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज का ही मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को कम कर देना, उसको छोटा कर देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को कम कर देना, उसको छोटा कर देना, उसको डिक्रीज बोलते हैं। अगर हम नंबर्स में बात करें, नंबर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। अगर कोई भी नंबर्स बड़े हैं, उनको अभी उस नंबर को हमको छोटा करना है, तो उस टाइम पे इस वाले वर्ड का यूज करके उस नंबर को हम छोटा कर सकते हैं। सभी बच्चे जानते होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इन चीज़ों में से एक ऐसा है जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है कोई भी चीज़ को घटाना या सब्ट्रैक्ट कर देना, उसका जो सिंबल होता है माइनस कर देना, ठीक है। डिक्रीज का ही मतलब होता है माइनस कर देना। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई भी नंबर, मान ली एग्जांपल ले लिया। जैसे एग्जांपल मान लो हम ले लिए, ठीक है। मैं एक नंबर लेता हूँ 4। क्या ले लिया? 4। अगर मैं बोलूँ 4, अगर मैं बोलूँ 4 एक नंबर से, मैं बोलूँ 4 इज डिक्रीज बाई 2। मैंने क्या बोला? 4 इज डिक्रीज बाई 2। इसका मतलब ये हुआ 4 जो नंबर से है मेरा डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है? 2 से। मैं क्या करूँगा? 4 माइनस 2 इजकल टू 2। क्या हो गए? 4 माइनस 2 इजकल टू 2। यानी कि जिस नंबर जो नंबर मेरा डिक्रीज हो रहा है, जिस नंबर से हो रहा है, मतलब जिस नंबर से मेरा जो नंबर डिक्रीज हो रहा है, उसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सीधा सा फंडा है, उसको माइनस कर देना। तो डिक्रीज मतलब माइनस कर देना, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो मैं अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लिए, मान लिया मेरा हो गया 5। क्या हो गया? मेरा हो गया 5। क्या हो गया? 5। ये मेरा एक 5 नंबर है। अगर मैं बोलूँ 5 इज डिक्रीज बाई 2, 5 इज डिक्रीज बाई 3, जैसे मैंने लिख दिया 5 इज डिक्रीज बाई 3, तो 5 में से अगर मैं 3 को डिक्रीज करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। यही हमारा डिक्रीज का मैथमेटिक्स में यूज है। आप वर्ड से कंफ्यूज मत होना, डिक्रीज भी आता है, ओके, डिक्रीज भी आता है, और डिक्रीज बाई भी आता है, ठीक है। डिक्रीज भी आता है, डिक्रीज बाई भी आता है। दोनों का मतलब होता है सेम। अभी हम सेम में ही मान चलेंगे, सीधा सीधा इसका, इन तीनों का दोनों का मतलब होता है माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस कर देना। ओके, ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीधा इसका अपोजिट। अगर कोई चीज़ कम हो रहा है तो उसको हम बड़ा कैसे करेंगे? इंक्रीज करके। क्या करेंगे? इंक्रीज करके, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज का
मतलब ये होता है, छोटा है उसको बड़ा करना, इंक्रीज करना, बड़ा है उसको छोटा करना, डिक्रीज कर देना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीज। क्या पढ़ने वाले हैं? इंक्रीज। माफ़ करना दोस्तों, मेरा पेन थोड़ा अच्छा नहीं है इसके लिए। इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है ऐड कर देना यार, प्लस कर देना। क्या होता है? ऐड करना है यानी कि प्लस कर देना। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ऐड कर देना यानी कि प्लस कर देना। ओके, आप लोग मेरी भावनाओं को समझिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पेलिंग को मत जाइएगा क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बोला उसको ध्यान सुनिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्या लूँ? एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मान लिया 5, मान लेता हूँ 10। क्या ले लिया? 10 10 इज इंक्रीज बाई 4। क्या ले लिया? 10 इंक्रीज बाई 4, यानी कि जो 10 नंबर से है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 4 से। मेरा मतलब कोई नंबर 10 है, अगर 4 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 10 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। आई बात समझ में? मैं दूसरा एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि मैं ले लेता हूँ कोई नंबर 9। क्या ले लिया? 9। क्या ले लिया? 9। अब 9 है। सीधे से क्वेश्चन में अगर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन में सवाल आ गया 9 इज इंक्रीज बाई 4, 9 इज इंक्रीज बाई 5, 9 इज इंक्रीज बाई 10, 9 इज इंक्रीज बाई 12, 9 इज इंक्रीज बाई 10। ले लेते हैं 9 इज इंक्रीज बाई 10। जैसे बोले 9 इज इंक्रीज बाई 10, मतलब 9 में 10 को क्या कर देना? प्लस कर देना। तो मेरा हो जाएगा 19। यही मेरा है इंक्रीज और डिक्रीज के कॉन्सेप्ट। ओके, इन्हीं वर्ड का यूज़ करके जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। आई बात समझ में? इन्हीं वर्ड का यूज़ करके हम लोग छोटी छोटी चीज़ें क्या किया? स्टडी कर लिया। आई बात समझ में? और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ के ज़रूर आइएगा। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग कल? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। क्या पढ़ने वाले हैं? लेस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेस और मोर। लेस और मोर में क्या डिफरेंस है? इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में लेस और मोर का क्या रोल है, इनका यूज कैसे करते हैं, कल इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कल हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये सब कहीं काम आने वाला नहीं है। आपको काम आएगा, आपको तब काम आएगा जब आप थोड़ा अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता रहेंगी, मैथ्स की जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपको पता रहेगा तो आप लोग मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों में इन वर्ड का यूज होता है। आप तभी समझ पाएंगे जब इस वर्ड को ध्यान से स्टडी करेंगे, समझेंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैथ्स में जो छोटी छोटी
वर्ड्स होते हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं अभी वही उसी को मैं टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, उसी को फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, लाइक करना मत भूलना। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस वीडियो को जितनी भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं, सभी के पास पहुंचाना है, सभी के पास इंफॉर्मेशन देना है, ताकि सबको इस चीज़ का अपडेट मिलता रहे और वो लोग भी इस चीज़ को सीखते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।